हेलो दोस्तों, तो जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो कोको-कलर का एग्ज़ाम 28 मार्च को देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो है कोको-कलर का जो सब्जेक्ट है वुमेन फ्रीडम फाइटर, उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कराएँगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन दिए हैं अदर सब्जेक्ट के, वो सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो इसी तरीके से यह वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे हम आपको इस वीडियो में करा देंगे, जिससे कि आपका पूरा पेपर जो है 75 क्वेश्चन का पूरा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना आपको जो है वीडियो स्किप किए हुए पूरी देखनी है और आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्क्रीन को जो है मोबाइल को अपने सामने रखकर 1 से 2 बार को वीडियो को देख लेना अच्छे से। इसमें हमने 100 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको जो है इसका जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो इसलिए आपको वीडियो जो है सिर्फ आपको 2 बार देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे जो हैं वुमेन फ्रीडम फाइटर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो एलयू के द्वारा वुमेन फ्रीडम फाइटर का जो सब सिलेबस है वो प्रोवाइड किया गया है, उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन हमने निकाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी मतलब इसमें क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसमें रख दिए हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है ये आपके मेन जो सिलेबस है कोको कलर का वुमेन फ्रीडम फाइटर का, उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यह जो है वाराणसी में 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुआ था। रानी लक्ष्मी का भाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ ध्यान से देखने हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मी के बचपन का नाम जो था मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई को किस दूसरे नाम से पुकारते थे? तो लक्ष्मीबाई को जो है बचपन में मनु के नाम से पुकारा जाता था। जैसा कि यहाँ पे हमने सिर्फ ऑप्शन लिखे हैं, यानी कि क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप जो इसका ऑप्शन होगा उसको आसानी से लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मीबाई को किस दूसरे नाम से पुकारते थे? मनु के नाम से पुकारा जाता था। लक्ष्मीबाई की माँ का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई की माँ का नाम भगीरथी बाई था। यह क्वेश्चन का आंसर, यह जो क्वेश्चन है आपका अभी जो पहले एग्जाम कराया गया था उसी में पूछा गया था। लक्ष्मीबाई की माँ का नाम क्या था? तो इसमें जो इसका आंसर है भगीरथी बाई था। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के पिता का नाम जो था मारो पंत तांबे था। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मारो पंत तांबे था। उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का विवाह कब किसके साथ हुआ था? तो लक्ष्मीबाई का जो विवाह है यह 1842 में राजा गंगाधर राव नेवालकर जी के साथ हुआ था। लक्ष्मीबाई का विवाह कब किसके साथ हुआ था? तो लक्ष्मीबाई का विवाह जो है 1842 में राजा गंगाधर राव नेवालकर जी के साथ हुआ था। उसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु कब हुई थी? लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु जो है 21 नवंबर 1853 ईस्वी में हुई थी। लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु कब हुई थी? तो लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु जो है 21 नवंबर 1853 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई के जो दत्तक यानी कि गोद लिए हुए पुत्र का नाम दामोदर राव जी था। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए पुत्र का नाम दामोदर राव था। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई के हम शकल का क्या नाम था? जो लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की जो हमशक्ल थी उनका नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के जो हमशक्ल का नाम जलकारी बाई था। इसके इनके भी बारे में हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों जो जलकारी बाई और लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल का नाम जो था जलकारी बाई था। जलकारी जो बाई थी ये इनकी सेनापति भी थी। ठीक है, उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है, झांसी पर आक्रमण कब हुआ? तो झांसी पर जो आक्रमण था वह आपका 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर में हुआ था। सन 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के मंथ में हुआ था।
ठीक है, जो कि ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने किया था। जो राज्य थे दो, ओरछा तथा दतिया, वहां के राजाओं ने जो है 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर मंथ में झांसी पर आक्रमण किया था। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है, झांसी पर बित्रानी सेना का आक्रमण कब हुआ था? यानी कि ब्रिटेन की जो सेना थी, झांसी पर बित्रानी सेना का आक्रमण जो है 1858 ईस्वी में हुआ था। झांसी पर बित्रानी सेना का आक्रमण आपका 1858 में हुआ था। उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को किले को किसकी मदद से जीता था? तो लक्ष्मीबाई के ने ग्वालियर को जो है तात्या टोपे जी के मदद से जीता था। लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को किले को किसके मदद से जीता था? तात्या टोपे। तो दोस्तों इनकी अगर आप जो है जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को, बट हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले को किसकी मदद से जीता था? या जो इसका आंसर है तात्या टोपे जी। उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है 18 जून 1858 को हुई थी, कोटा की सराय में, जो ये ग्वालियर में पड़ता है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है 18 जून 1858 कोटा की सराय में हुई थी, और जो यह ग्वालियर में पड़ता है। उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल का नाम क्या था? यानी कि उनका जो रियल नाम था, बेगम हजरत महल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उनका रियल नाम क्या था? तो उनका रियल नाम मोहम्मदी खानूम था। मोहम्मदी खानूम, जिनको प्यार से लोग महक परी के नाम से जाते थे या इस दूसरे नाम से इनको पुकारा जाता था। बेगम हजरत महल का नाम मोहम्मदी खानूम था, और इनको लोग जो है महक परी के नाम से पुकारते थे। बेगम और 16 नंबर क्वेश्चन है, बेगम हजरत का जन्म कब हुआ था? तो यह 1820 में फैजाबाद में हुआ था, जो अवध में पड़ता है। बेगम हजरत का जन्म जो है 1820 में फैजाबाद अवध में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, बेगम हजरत के पति का नाम क्या था? तो बेगम हजरत यहाँ पर जो है बेगम हजरत महल के नाम से क्वेश्चन आएंगे ये सारे। बेगम हजरत के पति का नाम जो था वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल के बेटे का नाम क्या था? यानी जो बेगम हजरत जी थी मोहम्मदी खानूम, उनके बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम जो था बिरजिस कद्र था, बिरजिस कद्र। 19 नंबर क्वेश्चन है, बेगम हजरत का विद्रोह किसके किसके साथ था? तो बेगम हजरत का जो विद्रोह था यानी लड़ाई जो थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1857 में विद्रोह चालू हुआ था। बेगम हजरत का विद्रोह किसके साथ था? यह आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 ईस्वी में चालू हुआ। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है, बेगम हजरत की मृत्यु कब हुई? तो बेगम हजरत की जो मृत्यु है 1879 काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में हुई थी। बेगम हजरत की जो मृत्यु हुई थी 1879 काठमांडू के जामा मस्जिद के जो मैदान में है, वहां पे इनको दफनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ मतलब इंडिया से काठमांडू चली गई थी, उसके बाद वहाँ इनकी मौत हुई, तो उनको यहीं जामा मस्जिद में जो है दफना दिया गया था काठमांडू के 1879 ईस्वी में। उसके बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन है, जलकारी बाई से रिलेटेड है। जलकारी बाई का जन्म कब हुआ था? जलकारी बाई जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। जलकारी बाई का जन्म कब हुआ था? तो यह 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी में हुआ था। जलकारी बाई का जन्म कब हुआ था? तो जलकारी बाई का जन्म जो है 22 नवंबर 1830 ईस्वी में झांसी में हुआ था। उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है, जलकारी बाई की मृत्यु कब हुई थी? तो जलकारी बाई की जो मृत्यु है 4 अप्रैल 1857 में हुई थी, झांसी में ही हुई थी। जलकारी बाई की जो मृत्यु है 4 अप्रैल 1857 ईस्वी में झांसी में ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है, जलकारी बाई किस दल की सेनापति थी? तो जलकारी बाई जो थी वह आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्हीं की जो एक सेना थी दुर्गा दल, उसी की सेनापति थी। जलकारी बाई किस दल की सेनापति थी? यह आपकी दुर्गा दल की सेनापति थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है किसकी सेनापति थी, तो यह आपकी रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति थी। उसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है, जलकारी बाई के बारे में किन लोक गीतों में सुनाया जाता है? उनके बारे में मतलब कौन से लोक गीतों में बात की जाती है? तो यह आपका जो इसका आंसर है बुंदेलखंड की जो लोक कथाएं हैं उसमें उनके बारे में
सुनाया जाता है? जलकारी बाई के बारे में किन लोकगीतों में सुनाया जाता है? तो यह इसका आंसर है बुंदेलखंड की लोक गाथाओं में। उसके बाद जो 25 नंबर क्वेश्चन है, जलकारी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? जो जलकारी बाई की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वह कहाँ बनाई गई है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, जलकारी की प्रतिमा अजमेर में स्थित है और जो कि राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है, जलकारी बाई के नाम का जो चित्रकालय है, चित्रशाला, ये कहाँ पर स्थित है? तो जलकारी बाई का जो नाम का चित्रशाला है, यह आपका लखनऊ शहर में पड़ता है, लखनऊ में है। उसके बाद जो 27 नंबर क्वेश्चन है, जलकारी बाई के किस सेनापति ने धोखा दिया था? तो जलकारी बाई की जो मृत्यु है, वह उसके एक जो है सेनापति के धोखा देने के कारण हुई थी। तो उसका जो नाम था दूल्हे राव। ठीक है, सेनापति दूल्हे राव। जलकारी बाई के किस सेनापति ने उसको धोखा दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया था और इनकी जो है डेथ हुई थी? तो इनका नाम जो था दूल्हे राव। उसके बाद जो है 28 नंबर क्वेश्चन उदा देवी से रिलेटेड है। उदा देवी का जन्म कब हुआ था? तो उदा देवी का जो जन्म है 30 जून को हुआ था। उदा देवी का जन्म जो है 30 जून को हुआ था। उसके बाद जो 29 नंबर क्वेश्चन है, उदा देवी की मृत्यु कब हुई थी? तो उदा देवी की मृत्यु जो है 16 नवंबर 1857 ईस्वी में हुई थी, सिकंदरबाग, जो कि लखनऊ में पड़ता है। उदा देवी की मृत्यु 16 नवंबर 1857 ईस्वी में सिकंदरबाग, जो कि लखनऊ में पड़ता है। उसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन है, उदा देवी किस दस्ते की सदस्य थी? तो उदा देवी जो थी अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह जी की सदस्य थी। उदा देवी किस दस्ते की सदस्य थी? अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। उसके बाद जो 31 नंबर क्वेश्चन है, 2000 भारतीय सिपाहियों का ब्रिटिश फौजों द्वारा संहार कब हुआ था? 2000 भारतीय सिपाहियों का ब्रिटिश फौज के द्वारा जिनके द्वारा जान ली गई थी, मृत्यु की गई थी, वह कब की गई थी? 16 नवंबर 1857 में 2000 जो भारतीय सिपाही थे, उनको ब्रिटिश फौजों ने मार दिया था। ठीक है। उसके बाद जो 32 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश ने उदा देवी को श्रद्धांजलि दी थी? तो जो ब्रिटिश एक सैनिक था, उनके जो प्रभाव थे उससे मतलब उनके जो हिम्मत थी उससे प्रभावित होकर एक ब्रिटिश सैनिक था जिसने इनको श्रद्धांजलि दी थी। इसका नाम था कैल्विन कम्बेल। काल्विन कम्बेल नाम था। ठीक है, ब्रिटिश जो भी था। उसके बाद जो इसमें 33 नंबर क्वेश्चन है, उदा देवी ने कितने सैनिक मारे थे? तो उदा देवी ने मरते टाइम जो है 32 सैनिक मार दिए थे, जो कि ब्रिटिश सैनिक थे। ठीक है, 32 ब्रिटिश सैनिक के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है 34 नंबर क्वेश्चन है, उदा देवी मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो उदा देवी की मूर्ति जो है सिकंदराबाद परिसर में स्थापित की गई। उदा देवी की मृत्यु कहाँ पर स्थापित की गई मूर्ति? तो जो है सिकंदराबाद परिसर में स्थापित की गई। उसके बाद जो 35 नंबर क्वेश्चन है, उदा देवी का आंदोलन जो है किसके लिए था? तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जी जो है था उसके लिए था। उदा देवी का आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, यहाँ पर डॉक्टर एनी बेसेंट से रिलेटेड है। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म जो है डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म जो है 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी में हुआ था, लंदन कलफम में हुआ था। जो 37 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट की मृत्यु कब हुई थी? तो एनी बेसेंट की मृत्यु जो है 20 सितंबर 1933 ईस्वी में अडयार, जो कि मद्रास में पड़ता है, वहां हुई थी। एनी बेसेंट की मृत्यु जो 37 नंबर क्वेश्चन है 20 सितंबर 1933 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, अडयार मद्रास में। उसके बाद जो है 38 नंबर क्वेश्चन, एनी बेसेंट अध्यक्षता बनी? तो यह इनकी अध्यक्षता जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, एनी बेसेंट अध्यक्षता बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और यह जो है 1917 ईस्वी में। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के पति का नाम क्या था? तो एनी बेसेंट के पति का नाम जो था खेरेंड फ्रैंक बीसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के पति का नाम था खेरेंड फ्रैंक बीसेंट। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो सरोजनी नायडू का जो जन्म है 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। सरोजनी नायडू जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप
ध्यान से सुनिएगा। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है। और जो इनका नाम था सरोजिनी चट्टोपाध्याय भी था। ठीक है, इनका जो दूसरा नाम था सरोजिनी चट्टोपाध्याय मतलब सरनेम। उसके बाद जो 41 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू पेशे से क्या थी? तो वह एक कवियत्री थी, यानी कि कविताएं बोलती थी। ठीक है, जो कि बांग्ला भाषा में थी। उसके बाद जो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो सरोजिनी नायडू की जो पढ़ाई है लंदन के किंग्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज के ग्रिकेट कॉलेज से, यानी कि इन्होंने दो कॉलेज से पढ़ाई की थी। पहला जो है लंदन के किंग्स कॉलेज और दूसरा है कैम्ब्रिज के ग्रिटन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी सरोजिनी नायडू ने। उसके बाद जो 43 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की कविता जो थी कौन सी थी? तो 13 वर्ष की आयु में इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था लेडी ऑफ द लीग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की कविता जो थी कौन सी थी? तो 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक जो है कविता गाई थी जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक। उसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू के पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम डॉक्टर गोविंद राजुलू था, राजुलू नायडू, डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू। उसके बाद जो 45 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रोसेल्ड था, थ्रोसेल्ड। सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रोसोल्ड था। ठीक है, उसके बाद जो 46 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी? तो सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी? तो 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। उसके बाद जो 47 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने किसके साथ आंदोलन में हिस्सा लिया? तो सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लिया था सत्याग्रह आंदोलन में, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ। सरोजिनी नायडू ने किसके साथ आंदोलन में हिस्सा लिया? तो महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में। 48 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की माता का नाम? तो इनकी माता का नाम जो था बरदा सुंदरी देवी। उसके बाद जो 49 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की पुस्तकें कौन सी हैं? तो इनकी 3 पुस्तकें हैं जिसका पहला का नाम है द गोल्डन थ्रोसेल्ड 1905 ईस्वी में जो कि इन्होंने दी। उसके बाद जो दूसरी है द बर्ड ऑफ टाइम 1912 ईस्वी में। उसके बाद जो तीसरी पुस्तक है द ब्रोकन विंग 1917 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपसे पुस्तक का जो राइटर है वह पूछ सकता है। द गोल्डन थ्रोसेल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, जिसके जो लिखी हैं जिन्होंने सरोजिनी नायडू की पुस्तकें हैं। उसके बाद जो यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू किस पद पर कार्यरत थी? तो यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पर कार्यरत थी। सरोजिनी नायडू किस पद पर कार्यरत थी? तो यह आपकी जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पर कार्यरत थी। उसके बाद जो 51 नंबर क्वेश्चन है, रानी गाइदनेल्यू का जन्म कब हुआ था? तो जो है इसमें एक जगह पड़ती है मणिपुर में, नंकागो रंगमई एक राज्य है, वहां पे जो है मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, रानी गिडालू, इनको दूसरे भाषा में जो है मतलब इनका दूसरा नाम है, रानी गिडालू को फांसी कब दी गई? तो यह आपका 29 अगस्त 1931 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। उसके बाद जो है 53 नंबर क्वेश्चन, नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो नागालैंड की जो रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है वह जो है रानी गिडालू जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 54 नंबर क्वेश्चन है, 14 वर्ष की जेल जो है किस वीमन फ्रीडम फाइटर को हुई? तो 14 वर्ष की जो जेल है वह आपकी रानी गिडालू को हुई थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड के लोग किसे देवी मानते थे? तो इनका नाम है रानी गिडालू। ठीक है, तो गिडालू की जगह पे अगर क्वेश्चन आ जाता है गायदी नल्लू तो भी आप समझ जाइएगा कि ये रानी गिडालू ही नाम है। नागालैंड के लोग किसे देवी मानते थे? या रानी गिडालू को। 56 को नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड की क्रांति किसने प्रारंभ की थी? तो उनका नाम है रानी गिडालू जी। उसके बाद जो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर भारतीय झंडा किसने फहराया था? तो विदेशी धरती पर जो है भारतीय झंडा बीका जी रुस्तम कामा ने फहराया था। तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो विदेशी धरती पर भारतीय झंडा किसने सबसे पहले फहराया था? किस जो है महिला ने?
तो 1907 ईस्वी में जिनका नाम था बीकाजी रुस्तम कामा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति जो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने विदेशों में जाकर इसकी क्रांति जो है जलाई थी, उनका नाम था बीकाजी कामा। बीकाजी कामा। तो बीकाजी का जन्म कब हुआ था? 49 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर, तो इनका जो जन्म है 24 सितंबर 1861 में ईस्वी में हुआ था। 24 सितंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम जो था, तो बीकाजी के जो पिताजी थे उनका नाम था सोराबजी फ्रामजी। सोराबजी फ्रामजी। उसके बाद जो है बीकाजी की माता का नाम जयजी बाई सोराबाई पटेल। जयजी बाई सोराबाई पटेल। उसके बाद इनके पति का नाम जो था सादी रुस्तम कामा। जो इनकी शादी हुई थी, सॉरी, पति का नाम जो था रुस्तम कामा था और इनकी शादी हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय ध्वज को यानी कि तिरंगा जो है उसको किसने डिजाइन किया था? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको जो है डिजाइन किया था, पहले थे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। और इसी में जो दूसरा नाम है आपका बीकाजी कामा जी का है। विनायक दामोदर सावरकर और बीकाजी कामा ने जो है भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था। उसके बाद जो 64 नंबर क्वेश्चन है, बीकाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 13 अगस्त 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी पारसी जनरल हॉस्पिटल में। बीकाजी की मृत्यु 13 अगस्त 1936 ईस्वी में पारसी जनरल अस्पताल में हुई थी। उसके बाद जो 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में विदेशों में भ्रमण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में विदेशों में जो भ्रमण करने वाली पहली महिला बीकाजी कामा थी। भीकाजी कामा। भीकाजी कामा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है भीकाजी कामा जी ने की थी। भीकाजी कामा जी। उसके बाद जो 67 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेश के विनाशकारी प्रभावों के बारे में किसने विस्तार से बात की? ब्रिटिश उपनिवेश जो था उसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में किसने विस्तार से बात की थी सबसे पहले? तो यहाँ आपके जो है 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टटगार्ट में बीकाजी कामा जी ने इसके बारे में बात की थी। 1907 ईस्वी में जर्मनी में। उसके बाद यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 ईस्वी में मंगलौर में कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, भारत में हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है 29 अक्टूबर 1988 में 88 में बॉम्बे में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, भारत में ही। उसके बाद इसमें की जो शिक्षा है वह आपके बेडफोर्ड कॉलेज से लंदन में हुई थी। उनके बाद इसमें जो इनको पुरस्कार मिला है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1966 ईस्वी में इनको मिला था। पद्म विभूषण, जो पद्म भूषण पुरस्कार जो है, उसके बाद इनको 1955 में मिला था। और जो तीसरा इनको पुरस्कार मिला वह उनका पद्म विभूषण 1987 ईस्वी में। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। जो इनका जन्म है 3 अप्रैल 1903 बैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। मृत्यु 29 अक्टूबर 1988 बॉम्बे में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। शिक्षा जो है इनकी बेडफोर्ड कॉलेज, जो कि लंदन से हुई है। और पुरस्कार रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1966 और पद्म भूषण 1955 और पद्म विभूषण 1987 में। और 69 नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने सबसे अधिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था? तो वह जो नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय नाम है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू की जो बहन का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन रिलेटेड आएगा, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम जो था विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर कह सकते हैं विजय लक्ष्मी पंडित के भाई का नाम क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म जो है कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। 18 अगस्त 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था।
जो इनकी मृत्यु हुई थी वह इनकी 1 दिसंबर 1990 ईस्वी में हुई थी। विजय लक्ष्मी जी की जो मृत्यु हुई थी 1 दिसंबर 1990 ईस्वी में हुई थी। और इनके पति जो थे रणजीत सीताराम पंडित थे। इनके पति का नाम है रणजीत सीताराम पंडित और इनके पुत्र का नाम नयन तारा सहगल था। पुत्र का नाम नयन तारा सहगल। उसके बाद जो 72 नंबर क्वेश्चन है, आंदोलन के समर्थन के लिए कहाँ जेल में डाला गया? तो जो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, इनको आंदोलन करने के लिए इनको लखनऊ की जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद जो 73 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जो भारत में जो कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला 1953 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला 1953 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद जो 75 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल का विरोध करने वाली महिला कौन थी? तो वह था विजय लक्ष्मी पंडित जी। इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल का विरोध करने वाली महिला विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल में शामिल होने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित। 71 नंबर है, कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903। ये पहले भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की थी ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो 79 नंबर क्वेश्चन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय के आंदोलन कौन कौन से थे? तो इसमें पहला नाम है नमक आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इन्हीं के आंदोलन है। कमला देवी चट्टोपाध्याय के आंदोलन कौन से हैं? नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद जो 80 नंबर क्वेश्चन है, हस्तशिल्प कला और हथकरघों की पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। उसके बाद जो 81 नंबर क्वेश्चन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय की किताबें कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो इनकी पहली किताब है द अवेकेनिंग ऑफ इंडियन वीमेन, दूसरी है जापान इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ और जो तीसरी है इन वॉर टर्न चाइना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जन्म कब हुआ था? तो ये एक दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लक्ष्मी सहगल, तो इनका पूरा नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल बोला जाता था। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 ईस्वी में हुआ था। पिताजी का नाम इनके डॉक्टर स्वामी नाथन था। माँ का नाम इनकी अम्मू कुट्टी था और मृत्यु इनकी 23 अप्रैल 2012 कानपुर में हुई थी। 24 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में। पिता का नाम इनका डॉक्टर स्वामी नाथन था, माता का नाम अम्मू कुट्टी और मृत्यु इनकी 23 जुलाई 2012 में कानपुर में हुआ। उसके बाद जो 83 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन महिला कौन थी? तो यह जो थी आपकी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन महिला कौन थी? डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। उसके बाद जो 84 नंबर क्वेश्चन है, हिंद फौज की पहली महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो हिंद फौज की पहली महिला रेजिमेंट का नाम डॉक्टर लक्ष्मी सहगल था, जो कि झांसी रेजिमेंट के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, किस महिला को कर्नल का पद मिला? तो ये आपकी जो थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। उसके बाद जो है 90 नंबर क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली से रिलेटेड क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 16 जुलाई 1909 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु इनकी 29 जुलाई 1996 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद जो 91 नंबर क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली की पार्टी कौन सी थी? तो अरुणा आसफ अली ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लेफ्ट स्पेशलिस्ट। अरुणा आसफ अली की पार्टी का नाम लेफ्ट स्पेशलिस्ट था। उसके बाद जो 92 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर महिला कौन थी? तो महापौर जो महिला थी अरुणा आसफ अली जी थी। उसके बाद जो 93 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
AIIMS यानी एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो ये जो कुछ क्वेश्चन है अब राजकुमारी अमृत कौर से रिलेटेड है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका राजकुमारी अमृत कौर जी की थी। उसके बाद जो इसमें में नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, 1947 से 1957 ईस्वी तक भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन रहा? तो ये थी आपकी अमृत कौर जी, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जी। उसके बाद जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 95 नंबर है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो यह आपकी अमृत कौर जी ने की थी। उसके बाद जो है 96 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपकी सुचेता कृपलानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी। उसके बाद जो है 97 नंबर क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी का जन्म कब हुआ था? तो सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 दिसंबर 1974 ईस्वी में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी का जन्म जो है 25 जून 1908 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1 दिसंबर 1974 ईस्वी में हुई थी। 99 नंबर क्वेश्चन है 99, बीएचयू संवैधानिक व्याख्या जो थी वो कौन थी? तो ये आपकी सुचेता कृपलानी थी और इनकी पार्टी जो है किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी रही। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों जिनके पास वुमेन फ्रीडम फाइटर सब्जेक्ट है, ठीक है, जिन्होंने कोकुलर में ले रखा है। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करना है, वीडियो को भी शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।